सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं भाई आप सब? अच्छा, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एफईजी का। एफईजी की फुल फॉर्म होती है फेयर वैल्यू गैप। तो अभी आईसीटी की जितनी मेंटोरशिप से आगे 2022 हो गई, 23 या 24 की, उसमें उसने डिफरेंट नेम यूज़ किए, बट उनका जो मीनिंग है वो सेम ही है। एफईजी ही उसको कहा जाता है। और बस कुछ लोग नाम चेंज होने की वजह से उसमें कन्फ्यूजन में थे कि यार ये अलग है, ये अलग है। तो आज हम जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले है एफईजी। एफईजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, उसके बाद दूसरे में हम पढ़ेंगे आईएफईजी। आईएफईजी का मतलब होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बीपीआर। बीपीआर का फुल फॉर्म होता है बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड यूज होता है सीबी। इसका फुल फॉर्म होता है सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। उसके बाद आता है बीसी। यार माइक तो ऑफ कर लो भाइयो। ठीक है, बीसी का होता है बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। अच्छा, अब हमारे पास ये टर्म्स यूज होती हैं फेयर वैल्यू गैप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जिन पे ये रेक्टेंगल बनाऊंगा इसका सेम टर्म होती है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। फेयर वैल्यू गैप हम सिंपल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आईसीटी ने अपनी जो आगे की मेंटोरशिप्स थी 2022 या उसके आगे की, उसमें उसने ये वर्ड यूज किया सीबी और बीसी। ठीक है, तो ये आप अपने पास नोट कर लें। फेयर वैल्यू गैप, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, बीसी बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, ये तीनों चीजें सेम है। ठीक है, आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो इन दोनों में मिलेगा। इसको मैं अलग कलर भी कर देता हूँ रेड से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा एक आता है रीपर एफवीजी। ये भी अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स होती हैं फेयर वैल्यू गैप्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप जो होता है उसको हम बनाएंगे किस तरह, मतलब हमें वो चार्ट पे किस तरह दिखेगा। तो उसकी सिंपल सा ये है, हाँ, जो फेयर वैल्यू गैप है आपका वो तीन कैंडल से मिलके बनता है। हम सबसे पहले जो है बुलिश सिनेरियो देखेंगे, फिर बियरिश सिनेरियो देखेंगे, बियरिश में हमें कैसे मिलेगा वो। अब देखें, अब हमारे पास जो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है वो तीन कैंडल से मिलके बनता है। अब फेयर वैल्यू गैप इन तीन कैंडल्स में हम किसको मार्क करेंगे? सबसे पहले आपने जो आपके पास एक कैंडल फॉर्म हुई है फर्स्ट, आपने उसकी वीक। और उसके बाद आपके पास ये जो तीसरी कैंडल फॉर्म हुई है उसकी वीक। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया हमारे पास रह जाता है उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। बिल्कुल बेसिक। अगर हम इसी को सेल साइड देखें तो सेल साइड में आपके पास किस तरह ये शो होगा?
सेल साइड में आपके पास होगा ये इस तरह। इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। अब आपके पास जो सेल साइड वाला है वो इस तरह शो होगा, ये सिंपल एक फेयर वैल्यू गैप इस तरह आपके पास शो होता है। कलर मैटर नहीं करता। हो सकता है इस कैंडल का कलर ग्रीन हो, तो आपके पास एक ये फेयर वैल्यू गैप बन जाए। ठीक है। तो कलर इस पे कोई मैटर नहीं करता, बस ये है कि आपके पास अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो आपके पास अप ट्रेंड में होगा, डाउन में बन रहा है तो आपके पास डाउन ट्रेंड में एक फेयर वैल्यू गैप होगा। उसके बाद हमने ये जिस तरह फेयर वैल्यू गैप की एक टर्म ये वाली देख ली। ठीक है। अब मैंने कहा था कि सीबी और बीसीबी फेयर वैल्यू गैप की ही टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीबी हमें सेल साइड पे, अगर हमारे पास सेल साइड पे इस तरह का एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है उसको हम बोलते हैं सीबी। सीबी का मतलब यह है कि हमारे पास सेल साइड की तरफ इम्बैलेंस हुआ है। इम्बैलेंस भी एफईजी को ही कहा जाता है, बस उसमें क्या है कि एसएमसी में वो चीज़ डाल दी गई है कि फेयर वैल्यू गैप को वो इम्बैलेंस बोलते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी उसमें। अगर मेरे पास इस तरह सेल साइड पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है एक, तो ये मैं बोलूंगा कि मेरे पास सीबी क्रिएट हो चुका है। क्या मेरे पास सेल साइड की तरफ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और बाय साइड की तरफ इनएफिशिएंसी है। मतलब इसका ये है कि इसका मतलब ये है कि अभी जो मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है सेल साइड की तरफ, तो मेरे पास ये हो जाएगा सेल साइड इम्बैलेंस। और इनएफिशिएंसी क्या होगी, बाई साइड की। बाई साइड की क्योंकि जब मार्केट इसको फिल करने जाएगी तो यहाँ नीचे से जाएगी, तो बाई साइड की तरफ से जाएगी, तो बाई साइड की तरफ मेरी इनएफिशिएंसी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। देन मार्केट वहां से फिर अपना डाउन जो भी ट्रेंड लेके चलेगी। इसी तरह सेम एग्जांपल हम उसी में देखेंगे बुलिश में। तो बुलिश में भी हमारे पास सेम सिनेरियो ऐसा ही है। बुलिश में हमारे पास क्या होगा, बीसी बी आई एस आई। बाइस साइड की तरफ मेरे पास इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और सेल साइड मेरे पास इनएफिशिएंसी जो होगी वो फिल करने आएगी। ठीक है। अगर यहां तक किसी को ये चीज समझ ना आई हो कि फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करते हैं और बीसी और सीबी क्या होता है, तो वो क्वेश्चन करे। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ भाई, ये तो बहुत सही है कैसे मार्क करना है, लेकिन पर्पस क्या होता है फेयर वैल्यू गैप का? ठीक है, देखो, मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट एक एल्गोरिथम पे चलती है। अगर मार्केट एल्गोरिथम पे ना चल रही होती तो बहुत सारे जो आपके प्राइस एक्शन है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, या आपको वहाँ पे इंटर होने का मौका नहीं मिलता। तो जो मार्केट मेकर्स हैं या जो वेल्स हैं वो एल्गोरिथम को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के पीछे लॉजिक ये होती है कि जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए जाती है, जो हमारे पास खाला रह जाती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स जो थे मार्केट मेकर्स के वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, फिर उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने यहाँ तक लेके आते हैं और एल्गोरिथम उनको अलाउ करता है। और मैंने आपको एल्गोरिथम वाले सेशन में भी बताया था कि मार्केट जो है वो दो चीजें ही करती है, उसका एल्गोरिथम उसको दो चीजें ही करना अलाउ करता है। एक क्या, लिक्विडिटी स्वीप करना, दूसरा फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करना, इम्बैलेंस को बैलेंस करना। इसके अलावा मार्केट कुछ भी नहीं करती। तो मार्केट जब एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद देखती है कि मार्केट कहीं नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, तो वहां पे जो कुछ ऑर्डर्स होते हैं मार्केट मेकर्स के वो यहाँ पे, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो लिक्विडिटी नहीं होती, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप जो लिक्विडिटी नहीं होती, वो एज हम उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं, बट लिक्विडिटी नहीं होती। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि मार्केट यहाँ से पंप क्यों हो जाती है फेयर वैल्यू गैप से। तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब मार्केट अपनी प्राइस से मूव करती है, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है, तो मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ देती है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके कुछ ऑर्डर्स जो थे मार्केट मेकर्स के वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो मार्केट उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ तक लेके आती है, लिक्विडिटी क्रिएट करती है, इन ऑर्डर्स की लिक्विडिटी निकालने के लिए आपको यहाँ कहीं ना कहीं ट्रैप करती है और फिर आपका हाई क्रिएट कर देती है। हाँ, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ राजा साहब, थोड़ा सा हौसला रखें। बिल्कुल ऐसे ही हमारा, आपको हर एफईजी क्रिएट नहीं, एफईजी ट्रेड नहीं करना होता। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा एफईजी क्रिएट करते हैं कौन सा नहीं। तो पहले मैं जो है टर्म्स बता दूं कि हमारे पास कौन कौन से एफईजी होते हैं। ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कि एफईजी के बिहाइंड लॉजिक क्या होती है, यहाँ से ही मार्केट पम्प क्यों कर जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, बीसी और सीबी, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन? ये तीनों चीजें एक हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, बट तीनों फेयर वैल्यू गैप ही बोले जाते हैं, बट नाम अलग अलग हैं बस। मैं आपको दिखाऊंगा हम ट्रेड किस पे करेंगे किस पे नहीं करेंगे, उसके बाद कौन से गैप्स को मार्केट फिल करती है। अच्छा, देखो एफईजी होता है फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब ये है कि ये तब क्रिएट होता है कि जब आपके पास कोई मार्केट मेकर या मतलब बड़ा बड़ी वेल जो है एकदम स्मार्ट मनी का वहाँ से एकदम ऑर्डर्स जो होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो मैंने आपको कहा कि हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो तीन कैंडल्स को मिला के बनता है। पहली कैंडल की विक, दूस और तीसरी कैंडल की डाउन विक। इनके बीच में देखो कुछ भी नहीं है, अगर इसमें विक लग जाती सरा तो ये फिल हो जाएगा, अगर नहीं लगती तो ये आपके पास अभी फिल होना बाकी है। इसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। तो ये मार्केट में तब क्रिएट होते हैं जब मार्केट में स्मार्ट मनी इंटर होती है। तो इसके बिहाइंड मैंने लॉजिक ये बताया कि जो मार्केट है, मार्केट के कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो फिल नहीं होते, इसकी वजह से ये गैप क्रिएट हो जाता है मार्केट में। देन मार्केट उसको क्या करती है, एल्गोरिथम पे अलाउ करती है कि जाओ जाके इस गैप को फिल करो, देन वहां से फिर ये मार्केट पंप करती है। तो मार्केट मेकर्स जो हैं वो एल्गोरिथम को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, तो इस हिसाब से वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये टर्म्स बताई थी कुछ, जिसमें से मैंने कहा था कि हमारे पास जो है एफईजी, सीबी और बीसी, ये तीनों एक ही चीजें हैं, फेयर वैल्यू गैप ही बोलते हैं। बीसी को भी फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, बस बाय साइड की तरफ होता है वो। और सीबी को भी फेयर वैल्यू गैप ही बोलते हैं, वो सेल साइड की तरफ होता है। और इनकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बीपीआर और इन्वर्जन। अच्छा, तो मैं सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको लाइव चार्ट पे, ताकि आपको पता चल जाए क्रिएट किस तरह होता है। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास बाई साइड पे बन रहा है तो हमारे पास कलर मैटर नहीं करता, सेल साइड का भी बाई साइड का भी। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये मार्केट गिरते हुए आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ये कैंडल फॉर्म की, उसके बाद एक ये कैंडल फॉर्म की और ये कैंडल फॉर्म की। मैंने आपको क्या कहा कि आपकी तीसरी कैंडल की वीक डाउन वीक और पहली कैंडल की अप वीक, इसके बीच में देखें मार्केट ने जब इसको हाफ फिल किया, मतलब हाफ भी नहीं किया, जस्ट टैप किया, और मार्केट कहाँ से, ये गोल्ड का लाइव चार्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2606 से मार्केट कहाँ गई, 2726। तो ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप जितने बड़े टाइम फ्रेम का होगा आपको उतना ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बस टाइम फ्रेम जो है आईसीटी में फ्रैक्टल है, जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा आपको उतना ही छोटा मूव मिलेगा। बस इसमें ये डिफरेंस है, बाकी टाइम फ्रेम में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हायर टाइम फ्रेम पे ये होता है कि हमारे पास जो एसएल हैं, जो एरियाज हैं वो काफ़ी बड़े बन रहे होते हैं, तो इसलिए हम अपने टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं कि हमारा एसएल छोटा बने और हमें जो एंट्री है वो पिन पॉइंट एग्जैक्ट जगह पे मिल सके। ठीक है, आपने ये देख लिया बुलिश एग्जांपल यहाँ पे देख ली फेयर वैल्यू गैप की। हाँ भाई, पूछो हंसला। भाई ये तो बहुत ज्यादा कैंडल ने बुलिश की, तो हमने स्टार्टिंग ही लेनी है क्या? क्या है बुलिश की, क्या है? आपने जहाँ पे मार्क किया वहां पे बुलिश की बहुत ज्यादा कैंडल थे, तो हमने स्टार्टिंग कैंडल को लेने क्या? यार मैं बाय साइड का इम्बैलेंस देख रहा हूँ ना, ये देखो मेरे पास जब ये मार्केट, अभी देखो मेरे पास ये चीज़ नहीं बनी। ठीक है, अब आप फेयर वैल्यू गैप किसको पकड़ोगे, इसी को पकड़ोगे ना। जी जी बिल्कुल हाँ, तो सही। अब आगे जब मार्केट आएगी इस पे टैप करेगी तब आपकी एंट्री बनेगी,
ऐसा ही है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो ये बस करंट देखो, करंट पे क्या चल रहा है आपका, बाकी देख क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, छोड़ो, जो फेयर वैल्यू गैप मैं बता रहा हूँ वो देखो। उसके बाद फिर हम जाएंगे एंट्रीज पे कि एंट्रीज हमने इस पे कैसे लेनी है। जस्ट मैं ठीक है अभी सर। मार्किंग करना सिखा रहा हूँ कि हम मार्क कैसे करेंगे। देखो इसमें कोई भी कैंडल नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्ले को करूँगा, देखो एक कैंडल भी नहीं लगी, ठीक है, नहीं लगी नहीं लगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर डेली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क कर लिया है, ठीक है, तो आप इस पे विक लगने का वेट करोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास ये कैंडल भी क्लोज रहती है, अगले दिन आप बायर हो, फिर ऐसी कैंडल क्लोज हो जाएगी, देन अगले दिन फिर आप बायर हो, फिर ऐसी कैंडल क्लोज होती है, अगले दिन फिर बायर हो, फिर आपके पास ऐसे कैंडल क्लोज होती है, अगले दिन आपने देखना है कि आप जिस जगह पे ट्रेड कर रहे हो वो कोई हाई टाइम फ्रेम का सेलिंग एरिया तो नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे पास, मैंने आपको क्या कहा, कलर मैटर नहीं करता। अब देखो मेरे पास जो ये बीच वाली कैंडल है ये रेड है, बाकी दोनों ग्रीन कैंडल्स हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बियरिश फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे था। अब देखो ये देखो। अब जब मेरे पास एक हाई टाइम फ्रेम के बियरिश एफईजी में मार्केट टैप कर चुकी है, तो अगले दिन क्या मैं बायर हूंगा? नहीं हूंगा। मैं अगले दिन कोशिश करूंगा कि मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, देन वहां से मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूं। क्यों? क्योंकि मार्केट हाई टाइम फ्रेम के बियरिश एरिया में आ चुकी है। तो अब हायर चांसेस हैं। देखो मैंने ये भी कहा है कि आपकी डेली कैंडल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 80% होती है कि नेक्स्ट आने वाली डेली कैंडल अगर आपके पास इस तरह क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट आने वाली डेली कैंडल की 80% प्रोबेबिलिटी है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक करे। तो अब मैं देखूंगा कि उसने हाई ब्रेक किया। अब आप देखने से सेलिंग प्रेशर कैसा आएगा, ये देखो। हाई तो ब्रेक किया, बट आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरे पास सिर्फ बुलिश कैंडल क्लोज हुई, आपने एरिया भी देखना है। बेरिश एफईजी तो नहीं है, बुलिश एफईजी तो नहीं है, कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे टैप तो नहीं कर रही मार्केट। तो ये चीजें देखते हुए हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो उसने हाई तो उसका ब्रेक किया, बट टैप करने के बाद हाई टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, पहले उनको निकाला, उसके बाद मार्केट ने सारे बायर्स के एसएल खा लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर जी, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, आपने जी अभी जी जैसे ये बताया ना कि इसने फेयर वैल्यू गैप डे वन की कैंडल्स आपने खोली हुई हैं, जी जी और इसने प्रीवियस जाके ऊपर जाके खोला, लेकिन अगर हम इसे नीचे देखें, मतलब जी। थोड़ा सा अगर आप डाउन साइड पे देखें, तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप नहीं आ रहा, इससे पिछली नीचे वाली कैंडल पे ये जो रेड का मोमेंटम नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला। ये वाला, हाँ जी। तो मतलब इसने पहले इसको फिल करके टैप करके वापस क्यों नहीं आया? हाँ अब देखें, अब फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं ना, हम हर फेयर वैल्यू गैप को मार्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट या तो लिक्विडिटी पे चलेगी या मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे चलेगी, ठीक है। ख्वाजा फरहान आप ही है ना? जी जी। तो जी फरहान सर। भाई देखें, जब मार्केट ने इतनी बड़ी लिक्विडिटी ली, कितने दिनों की, एक दो तीन चार, मतलब 15-20 दिन की लिक्विडिटी जब मार्केट ने स्वीप की, तो मार्केट को एक हाई टाइम फ्रेम पे एक्सट्रीम लेवल पे आपका चाहिए था फेयर वैल्यू गैप, जहां से मार्केट सेल कर सके। तो मैंने आपको, जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट में पहली डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट एक अच्छे प्रेशर के साथ नीचे क्लोज हो जाए। तो मेरे पास जो पहली डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई थी वो इस लो पे हुई थी, ये पहली कैंडल थी। उसके बाद आपने लिक्विडिटी वाला टॉपिक देखा है फरहान भाई? जी सर, देखा है, लेकिन वो मेरा ना लाइव जो था वो सेशन तो मिस हो गया था, मैंने उसमें देखा है अपना रिकॉर्डिंग। मैं अच्छा उसके भी चले, थोड़े से और चले मैं आपको जी जी। मैं आपको मिकाइल को बता दूंगा, वो सेंड कर देगा। अब जी प्लीज। हाँ अब देखें, फरहान भी हमेशा जो मार्केट होती है ना वो लिक्विडिटी के पीछे चलती है। तो मैंने लिक्विडिटी के टॉपिक में बताया था कि जब भी हमारे पास इक्वल हाइज फॉर्म होते हैं तो जी मार्केट सर। हमेशा उनके पीछे जाएगी। तो जैसे ही मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप में टैप किया इस वाली में, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब देखें जैसे ही मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप की, तो मार्केट को एक बड़ी लिक्विडिटी चाहिए थी स्वीप करने के लिए। तो मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट हमेशा इम्बैलेंस से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से इम्बैलेंस की तरफ मूव करेगी। जब मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया यहाँ पे, तो मार्केट के पास यहाँ पे अबव ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो मार्केट इसको लेने जाएगी, फिर इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं करेगी मार्केट। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं छोटी जगहों पे आपको 50-60 पिप या 70 पिप की रिजेक्शन मिले, बट
ओवरऑल देखें तो हम मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी खाने के बाद एक एक्सट्रीम एरिया पे जा रही थी, और मार्केट के पास जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ थी, यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी नहीं थी। तो जब भी हमारे पास पहली डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगी, जिस तरह मार्केट ने ये पहला लो लिया एक्यूमुलेशन करने के बाद, इस एक्यूमुलेशन का पहले लो के बिलो दे दी, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं मनी उससे मार्केट मेकर्स के, वो इस फेयर वैल्यू गैप पे, ना कि इस फेयर वैल्यू गैप पे। और अगर मैं दूसरा यहाँ पे एक फिप भी प्लॉट कर दूं, अगर हम फिप पे भी देखते हैं कि हमारा एरिया कहाँ पे बन रहा है कहाँ पे नहीं बन रहा। अब देखें फरहान भाई, मैंने एक क्लास में ये भी बताया था, जब मैंने फिप समझा रहा था तो उसमें मैंने ये कहा था कि हम जब भी एक सेलिंग एरिया देखते हैं 0.5 के अबव देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सट्रीम पे एक अच्छी जगह पे जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा था लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, वो ये वाला बन रहा था, तभी मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली। तो देखें, मार्केट जब भी आपको दिखा देगी कि आप वहाँ से सेलर हैं या बायर हैं, तो जब आपके मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया उसके बाद क्लोजिंग दे रही, मतलब आपका ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल फेल है ये। और दूसरा, जब मार्केट, अच्छा सर जी, एक दफा इसमें बीच में ये भी आप समझा रहे हैं, एक चीज मुझे ऑर्डर ब्लॉक भी थोड़ा सा ना जरा कंफर्म कर फरहान दें भाई प्लीज। ऑर्डर ब्लॉक की तो हम अलग क्लासेस रखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक में ना काफ़ी कैटेगरीज आती हैं। ठीक तो हो गया। फिलहाल, हाँ, तो फिलहाल इसी को लेके चलते हैं। तो जी मतलब जी। कहने का मकसद यही है कि जब मार्केट एक बड़ी लिक्विडिटी स्वीप करती है तो उसको फिर एक्सट्रीम एरिया का ही फेयर वैल्यू गैप टैप करना होता है। क्योंकि उसको ऑर्डर्स वहां पे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो थी, करेक्टर जो था, मतलब बियरिश से बुलिश, सॉरी, बुलिश से बियरिश जो हुआ था वो इस कैंडल पे हुआ था, तभी मार्केट ने इस कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट इस कैंडल की तरफ चली गई। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो मार्क करते हैं, फोर्थ कैंडल की एफईजी में टैप करता है, तो क्या वो वैलिड है या इनवैलिड? जी बिल्कुल, अगर चौथी कैंडल भी आपकी फेयरवेल गेम में टैप करती है तो वहां से आप बाय देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिलाल भाई। सर ये आपने जो लिक्विडिटी मार्क की है ये ग्रीन कैंडल पे, ये तो स्विंग आई है नहीं, तो ये लिक्विडिटी कैसे होगी? बिलाल भाई, हमारे पास ये इक्वल हाइज हैं डेली के। नहीं, नीचे, इससे नीचे वाली सर। कौन से? हाँ, ये वाली? ये नहीं, फिर? ये जो रेड वाला फेयर वैल्यू गैप है ना सर। ये वाला, ये वाला, ये वाला, नहीं, ऊपर। हाँ जी ये जी जी। ये वाला? हाँ जी, ये वाला, इसके नीचे जो आपने इसको लिक्विडिटी का है ना सर, ये जो जी, ग्रीन वाली कैंडल है। ये वाली लिक्विडिटी कैंडल। हाँ, तो ये लिक्विडिटी कैसे हुई? देखे फरहान भाई, हमारे पास एक सेलिंग एरिया आया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ सेल किया और अपना स्ट्रक्चर जो था बुलिश से बियरिश कर दिया। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई, हम्म। एक रिट्रेसमेंट आई। बट अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें, नेक्स्ट की डेली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट की 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, इसने हाई ब्रेक किया नहीं किया, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी जो है पेंडिंग रख दी है। तो सर ये स्विंग हाई के अलावा लिक्विडिटी है? जी, स्विंग हाई जरूरी नहीं आपने स्विंग हाई देखना है, आपने इक्वल हाइज लोज देखने हैं, ओल्ड हाइज लोज देखने हैं, स्विंग हाई लो देखने हैं। ये सारी लिक्विडिटी की कैटेगरीज हैं। सबसे जो मैंने कहा था मेन जो लिक्विडिटी होती है जिनको मार्केट स्वीप करती ही करती है, वो है आपके इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। बेशक तो आपका इसको अप सर, ट्रेंड। इसको आप इक्वल हाई कह रहे हैं? जी, इसको इक्वल हाई बोलूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास दो कैंडल पे डेली पे फॉर्मेशन है, और अगर मैं यही कैंडल, एक मिनट में आपको उस पर दिखाऊं। तो सर इक्वल हाई भी तो जो है वो क्या नाम है, स्विंग हाई से बनेंगे ना, जब दो स्विंग हाई होंगे तब इक्वल हाइज होंगे ना। नहीं नहीं, आप देखें, एक मिनट। स्विंग हाई अलग चीज है, इक्वल हाइज अलग चीज है। अब देखें तो बिलाल भाई, सर। मेरे पास ये आया, ये लो क्रिएट हाँ हुआ। अब जो स्विंग लो हाँ। क्रिएट होता है वो तीन कैंडल से मिलके बनता है, ठीक है। अब तीन कैंडल्स कैसे हम्म मेरे पास होंगी? वो तीन कैंडल्स इस तरह की होंगी, देखें, एक कैंडल की विक पीछे है, दूसरी की उसके हम्म बीच में एक बड़ी विक है, तो ये मेरे पास प्रॉपर एक स्विंग लो क्रिएट हो चुका है, हम्म। ठीक है। इक्वल हाइज में आपके क्रिएट नहीं हुई, ये देखें, ये दो कैंडल्स हैं, ये साथ मिली हुई हैं, और नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया, मतलब लिक्विडिटी पेंडिंग है। जब मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम पे
टैप करेगी डेली के तो फिर इनको खाने आएगी, इसके अलावा मार्केट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैंने इक्वल्स हाई ये पढ़ा हुआ है कि जब स्विंग्स हाई बनते हैं ना, जैसे तीन कैंडल मिलके एक स्विंग हाई बना, फिर तीन कैंडल मिलके दूसरा स्विंग हाई बना, तो हम्म। दो स्विंग हाई बने तो वो इक्वल लो, नहीं, इक्वल हाई या इक्वल लो होगा। जरूरी जरूरी नहीं है बिलाल भाई, जरूरी नहीं है। आप दो कैंडल्स पे भी ले सकते हैं, बट वो हाई टाइम फ्रेम की हों। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको एक घंटे भी दिखाता हूँ ये वाली चीज। आप देखें, अमूमन अमूमन हमारे पास कैसे होते हैं, आप इस तरह कह रहे हैं ना, स्विंग हाई इस तरह बनते हैं, सॉरी इक्वल हाइज, आप इस तरह कह रहे होंगे, ऐसा ही जी, है। दो स्विंग्स हाई मिलके एक इक्वल हाँ, हाई जो बनता है। डबल टॉप। तो जब हम कैंडल्स की फॉर्मेशन देखते हैं वो भी हमारे पास एक इक्वल हाइज का काम ही कर रही होती हैं। ठीक है, ये भी अपने पास आप नोट कर लें। मैं आपको उस पर एक मिनट ये रिप्ले ख़त्म करूँ, मैं आपको एक घंटे पे दिखाता हूँ। अब देखें बिलाल भाई, आपके पास अच्छा ये सर, दो। एक चीज और बीच में जरा ये भी प्लीज गाइड साथ कीजिएगा कि ये जो स्विंग हाईज की भाई ने भी पूछी है, जी। स्विंग हाईज डबल बॉटम और स्विंग लोज, और ये जो बॉटम और हाई जो हम बनाते हैं, जी। डबल बॉटम डबल, ये सेम थिंग्स है या इसमें कोई खास डिफरेंस है? डबल टॉप और डबल स्विंग। टॉप और डबल बॉटम और स्विंग हाई और इस तरह स्विंग लो। देखें, स्विंग स्विंग हाई अलग चीज़ होती है, और डबल टॉप डबल बॉटम वो अलग है। डबल टॉप जो है आपके इक्वल हाइज आप उसको कह सकते हैं, और जो डबल बॉटम है आप उसको इक्वल लोस कह सकते हैं। सेम है वो दोनों। बाकी स्विंग हाई अलग है, स्विंग लो अलग है। जब भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं फरहान भाई, हम उस पर देखते हैं कि मार्केट हमारे स्विंग हाई के अबव क्लोजिंग दे। जैसे ही वो अबव क्लोजिंग देगी तभी वो मेरा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर वो प्रॉपर स्विंग लो या स्विंग हाई के अबव नहीं दे रहा तो मेरे पास फिर वो वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो मार्केट वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करी है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर वाला जो सेशन है उसमें मैंने डिटेल में बताई हुई ये चीज़। सेशन में आपको सारे मैं भेज दूंगा। जी, ओके ओके, डन सर, अच्छा थैंक यू। बिलाल भाई, ये देखें अभी, जी ये देखें आपके पास इस तरह इक्वल ये फॉर्म हुए हैं, उसमें क्या दो कैंडल्स इकट्ठी हैं। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको इस तरह ये अलग अलग दिखेंगे, मतलब जी मार्केट सर, ने। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ ना, जी। ये सेम हाइज है ना सर? जी बिल्कुल। नहीं, वो तो आप लोअर तो टाइम वो फ्रेम देखें, वो तो डेली का टाइम फ्रेम है ना, डेली पे अगर है तो लोअर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अलग अलग होंगे वो, तो वो आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, मतलब डेली में अगर सात सात कैंडल हो तो वो भी इक्वल हाइज कहला सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं इन्वर्जन और बीपीआर की तरफ जाता हूँ। देखें, एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर देते हैं, हम थोड़ा डीप चले गए थे। हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप जो है इस तरह का है, जब आपके पास बुलिश होगा, और बियरिश में आपके पास होगा इस तरह का। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने इस पे टैप किया और वहां से क्लियर है ये चीज सबको? ये क्या भेज दिया? नहीं नहीं यार, वो तो हमने करना है उसको ऑटोमेटिकली। नहीं, देखें आप ना, वैसे आता है इसका इंडिकेटर भी आता है फेयर वैल्यू गैप्स का, बट कोशिश करें कि आप खुद लगाएं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी हो। उसके बाद आप बेशक इंडिकेटर यूज़ कर लें, मसला नहीं है, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, जितनी भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आप खुद मार्क करें। यार ड्राइंग रिमूव कर दो अकबर भाई। यार ये ड्राइंग किसने कर दी है, रिमूव कर दो इसको। टूरु, टूरु, टूरु। ठीक है, तो फिर अभी हम चलते हैं अपने इन्वर्जन में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इन्वर्जन कैसे होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, फेयर वैल्यू गैप, बीसीसीबी हमारे पास सेम चीज़ होती है। अब हम देखेंगे बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है हमारे पास।
देखें, बेलिस प्राइस रेंज का मतलब ये होता है कि मेरे पास था एक डाउन ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, इस तरह डाउन ट्रेंड था। इस डाउन ट्रेंड में मेरे पास यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप था एक। ठीक है, इसका मैं कलर भी कर देता हूँ रेड। अब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट इसको ब्रेक करते हुए एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया। जब दो फेयर वैल्यू गैप्स आपस में ओवरलैप करेंगे उसको हम बोलते हैं बीपीआर। मतलब यहाँ पे बेरिश था, बेरिश को मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, देन मार्केट अबव करके इसको ब्रेक करके अबव क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीपीआर। जब आपके पास एक बुलिश या बियरिश या बियरिश या बुलिश आपके पास इस तरह ओवरलैप कर जाएं दो फेयर वैल्यू गैप्स, उसको हम बोलते हैं बीपीआर। बीपीआर भी एक अच्छी चीज़ है कि आप वहां से, अब जब मार्केट ब्रेक कर देती है तो उसके बाद फिर मार्केट कैसे एक्ट करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मार्केट दोबारा इस पर टैप करके यहाँ से नीचे ऊपर। तो इसकी हम लाइव एग्जांपल देखते हैं गोल्ड के चार्ट पे। अब देखें, अब मेरे पास यहाँ से मार्केट डाउन आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये मेरे पास जो एक फेयर वैल्यू गैप था बियरिश, ये वाला देखें, एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल, इनके बीच में मेरे पास था गैप। अब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने ब्रेक करके अपना उसी के अंदर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो इसको बोलते हैं बीपीआर। तो बीपीआर जो है आपका जो प्रीवियस एफईजी, जिस तरह एक कैंडल की विक ये, एक कैंडल की विक ये, इस तरह मार करके देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल ने क्या उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब जिस तरह मेरे पास ये पूरा बुलिश है तो आप ये पूरा एरिया नहीं लेंगे बीपीआर में। बीपीआर में जो आपका प्रीवियस जो एफईजी होगा, जिस तरह एक ये कैंडल थी, एक ये कैंडल थी, इसके बीच में ये वाला सर गैप इस था। सर इसको अगर आप उस तरह थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, जैसे भी आपने ना ये कैंडल्स आगे वाली जो फ्रंट वाली है उनको एक दफा रिमूव किया था, उसको अच्छा अगर हम एक अच्छा, दफा रिमूव करके, हाँ जी, सही है, उस तरह सही है, समझाएं कि ठीक। देखिए अब इसने हमें ब्रेक किया, उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या प्रिडिक्शन होनी चाहिए इस तरह। सही है, ठीक है। अब देखें, अब मैं बोलता हूँ यहां तक थी मार्केट। जी बिल्कुल डन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यहां तक थी मार्केट, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक कैंडल ये बनाई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये बना दी। अब मैं यहाँ पे लेके बैठा हुआ था फेयर वैल्यू गैप बियरिश के, मार्केट यहाँ पे आएगी और इसको रिजेक्ट करेगी यहाँ से। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक और कैंडल फॉर्म कर दी इतनी बड़ी, और मेरी इस बियरिश एफईजी को ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल देखूंगा, ये मेरे पास नेक्स्ट कैंडल बनी और मेरे पास एक बुलिश एफईजी यहाँ पे फॉर्म हो गया। क्लियर है फरहान भाई यहाँ तक? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा सर, ठीक। इसमें कोई खास क्या कहते हैं, एक और चीज गाइड करेगा साथ जी में। सम जो सर आप देखेंगे फेयर वैल्यू गैप काफी कुछ छोटे होते हैं, कई कैंडल्स के विक्स की वजह से ना गैप, अब जैसे भी आपने मार्क किया ये जी सेकंड वाला ग्रीन वाला काफी जी बड़ा है, जी। इसमें भी कुछ खास लॉजिक होती है। हाँ, इन्वर्ट देखिए, बीपीआर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था ना, उसको मार्केट ने बाइंग प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब मार्केट दोबारा आपको यहाँ पे दिखे तो यहाँ से आप एक अच्छा स्ट्रक्चर मूव देख के यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसकी लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो एक मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो सेलर्स थे यहाँ पे उनको मार्केट क्या कर दिया, मार्केट ने बायर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आपको दिखे दोबारा तो आप यहाँ पे कोई भी अच्छी कंफर्मेशन देख के बाय देख सकते हैं। ये लॉजिक है इसके पीछे। क्लियर है फरहान भाई? जी सर क्लियर हो गया सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास, अब देखें, अब मार्केट ने बीपीआर में टैप नहीं किया, मार्केट ने किया फेयर वैल्यू गैप में टैप। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यार मैं ट्रेड किस पे लूँ, मेरे पास तो बीपीआर भी और फेयर वैल्यू गैप भी है। देखें, जब भी मार्केट किसी बड़े एरिया में आती है, जिस तरह मार्केट यहाँ पे आई, तो वहां पे हम देखते हैं कि मार्केट हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दे। सेकंड, मार्केट किसी ना किसी की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अबव क्लोज हो जाए।
जिस तरह, अगर मेरे पास देखो, मेरे पास ये वाली जो कैंडल थी, इसको मैं दोबारा इस तरह दिखा देता हूँ। मेरे पास जो ये वाली कैंडल थी, ये, अब आप खुद बताएं, आपके पास जब ऐसी कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट डे क्या बायस होने चाहिए? बुलिश के होने चाहिए या बियरिश के होने चाहिए? सर बेरिश के होने चाहिए, क्योंकि इसने इसका लो ही नहीं ब्रेक किया कर दिए लो, देखे बॉडी ना, के लो, साथ। लो ब्रेक कर दिए। अगर ये लो इस तरह ब्रेक करता है ना, इस तरह, एक मिनट, अगर ये वाली कैंडल मेरे पास इस तरह क्लोज होती और रेड पे होती, फिर मेरे पास बायस बियरिश बियरिश के होने चाहिए थे। बट मार्केट ने क्या किया? लिक्विडिटी स्वीप की। मार्केट आपको लो टाइम फ्रेम पे इंडिकेशन देगी, स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर देगी। 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, तो वहां पे आप अपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। डेली पे जस्ट आप मार्किंग करेंगे। अब जिस तरह अगर मेरे पास ऐसे कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैसे क्लोज हुई? इस तरह की बुलिश। इसका मतलब यह है कि मार्केट लिक्विडिटी, देखो मार्केट जब भी लिक्विडिटी स्वीप करके ऐसे क्लोज हो जाए ना इस तरह, इसका मतलब है लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अगर मार्केट ऐसे क्लोज नहीं हो रही, इस तरह की क्लोज हो रही है और बिलो क्लोजिंग दे चुकी है, इसका मतलब यह है कि मार्केट मजीद लिक्विडिटी के पीछे जाना चाह रही है। तो आपने अगले दिन के बायस आपके होने चाहिए सेलिंग के, ना कि बाइंग के। तो जब मेरे पास एक इस तरह की कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो मेरे पास क्लियरली इंडिकेशन क्या है? बाय का, कि अगले दिन में बायर। बाय की जी, कि उसने अपनी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बाय की लिक्विडिटी ले ली है उसने, दूसरा वो फेयर वैल्यू गैप में टैप कर चुका है, आपके पास ये इंडिकेशन भी है। अच्छा सर, एक और चीज, मतलब आप कहते हैं कि हम सबसे पहले डे खोल के ना, डे की जी, कैंडल्स को उसके ऊपर जी मार्किंग करके उस वहां से बिल्कुल ऐसे फौरन ही शिफ्ट हम, होंगे 1 आवर हाँ, के, वहां से डायरेक्ट 1 आवर पे 1 आवर पे। थोड़ी सी बाकी जो भी आप, अपनी है रिकॉन्सिलेशन कर लेंगे, जो भी थोड़े से जी गैप्स हैं अप बिल्कुल, एंड डाउन है जहाँ जहाँ पे, उसकी 15 मिनट मार्किंग हो करने के गया, बाद 5 मिनट हो गया, किसी पे भी। किसी पे भी, और ठीक फिर है। वहां से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, समझ अच्छा, सकते हैं। अब मुझे बताएं, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि यार यहाँ पे तो एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मैं अगले दिन बाइंग क्यों देख रहा हूँ? चलो बाइंग मैं कर भी रहा हूँ, तो मैं कहाँ तक बाइंग करूंगा? मेरे पास तो एक बियरिश बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे। लिक्विडिटी स्वेप हो गई है ना सर नीचे। बिल्कुल, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, उसके बाद मार्केट ने अपने बुलिश फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया है। तो मैंने आपको क्या कहा? मार्केट इम्बैलेंस में टैप करके लिक्विडिटी खाने जाती है और लिक्विडिटी में टैप करके इम्बैलेंस को बैलेंस करने जाती है। अब जब मार्केट ने इम्बैलेंस में टैप करने के बाद इसको बैलेंस कर दिया, तो मार्केट का सिंपल इंडिकेशन क्या है? इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप करना। सिंपल। आप इस दिन के बाद से यहां तक आप क्या हो जाओगे? बायर। आपने हर डिप से, हर बुलिश फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पे बाइंग देखनी है, ना कि सेल देखनी है। तो यहाँ पे मैं बीपीआर बता रहा था, बीपीआर, एक मिनट। तो बीपीआर का मैं बता रहा था कि बीपीआर हमेशा क्या होता है? जब आपके पास दो फेयर वैल्यू गैप्स ओवरलैप कर जाएं। आपके पास बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था, उसी के अंदर आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो ये आपके पास हो जाएगा बीपीआर। तो मैंने आपको ये भी बताया कि बीपीआर में आपने एरिया कौन सा देखना है? जो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप का एरिया था। जिस तरह मेरे पास ये था, तो मैं पूरा बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं ले रहा, पूरा इसको यहां तक ले रहा हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा बीपीआर की पावर क्या होती है। अब यहाँ पे देखें, बहुत सारे सपोर्ट वाले होंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे, यहाँ तक आएगी मार्केट, लेकिन मार्केट क्या करती है? देखें, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिली, बट यहाँ पे क्या किया गया? मार्केट ने ट्रैप किया है कि मैं भाई यहाँ से क्या है, सेल जाने वाली हूँ। उसके बाद आप देखेंगे अगले दिन जितनी भी थी, ये पूरी कंसोलिडेशन फेज में आ गई मार्केट। मतलब जब भी मार्केट आपको साइडवेज दिखे, पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है ना, मनी मेकर्स के पास या किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास, बैंक्स के पास, वो होता है कंसोलिडेशन जोन। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स और बायर्स क्या होंगे? ट्रैप हो रहे होंगे। तो हमारे पास अगले दिन की देखिए, कहीं भी बायस बुलिश या बियरिश नहीं है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट दे रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में हर दिन ट्रेड का नहीं होता। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे आप कुछ एरियाज देख के ट्रेड कर सकते हो, बट हर दिन अगर हम एक ट्रेडर प्रोफेशनलिज्म के उस पे जाएं, तो आपके पास हर दिन ट्रेड का नहीं होता। आपको कुछ कुछ दिन ट्रेड मिलेगी, कुछ दिन नहीं मिलेगी। तो हमारी आवाम बेसब्री है, तो उसको हर दिन ट्रेड चाहिए होती है, 100 पिप, 120 पिप की, तो वही चीज़ देखते नहीं है। तो आप देखें, डेली पे जब कंसोलिडेशन हो, इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ी मूव आने वाली है, उसके लिए आप रेडी हो जाएं। अब देखिए, यहाँ पे एक आया, सबकी लिक्विडिटी स्वीप की, 10 मार्केट सीधा हाई।
अब देखें, अब जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, आप ओवरऑल क्या हो यहाँ पे, बियरिश हो। तो अब मार्केट आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्या करा रही है, ट्रेड करा रही है, मतलब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप ट्रैप होते हो। तो अब जैसे ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, तो आप, तो आपकी इजीली क्या थी यहाँ पे कि आप अगले दिन क्या हो, सेलर हो जाओगे। तो मैंने आपको क्या कहा, आप बायर तब तक हो जब तक आपके पास, अब जिस तरह मार्केट ने, अब देखें, अब जैसे ही मार्केट, मार्केट पहले मूव में आई, मार्केट ने पहले मूव में किसको टैप किया, फेयर वैल्यू गैप को, लिक्विडिटी स्वीप की, देन मार्केट नीचे चली गई। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे में मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप नहीं किया, टैप करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मार्केट हर एरिया से पहले लिक्विडिटी क्रिएट करती है, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, वो आपका फेयर वैल्यू गैप हो, वो आपका इन्वर्जन हो, कुछ भी हो, मार्केट उस एरिया पे टैप करने से पहले, अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने से पहले लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट मेकर्स के ऑर्डर्स यहाँ पे 50,000 के हैं, तो उसको कोई ना कोई 50,000 का बायर्स चाहिए होगा कि उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं। तो जब तक 50,000 के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते, तब तक एल्गोरिथम उसको अलाउ नहीं करता कि आप वहां से अपने, तो इंट्रीज निकालने के लिए वो आप जैसे, हम जैसे रिटेलर्स को एज अ लिक्विडिटी यूज करते हैं, कि हमारे एसएल जो होंगे वो अगर मिला के 50,000 के बन रहे, तो यहाँ से फिर एक मूव देंगे और अपने इन एरिया पे जितने बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करके खत्म कर देंगे। अब देखिए, जब मैंने आपको क्या कहा, बीपीआर से पहले, ये बीपीआर आपके पास, मार्केट ने यहाँ पे आपके पास क्या किया, ये है आपके पास इक्वल लॉज। कुछ भी हो जाए, अगर आपके करीब तरीन लिक्विडिटी इक्वल हाइस या इक्वल लोज हैं, तो आप उनको टारगेट करके भूल जाओ, मार्केट उनको स्वीप करेगी ही करेगी, उसके अलावा मार्केट के पास ऑप्शन नहीं है। तो मार्केट ने बीपीआर से पहले यहां पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। अब देखें बीपीआर पे कैसे आएगी मार्केट। ये देखें, बीपीआर से 1 इंच भी नीचे मार्केट नहीं गई, और मार्केट ने यहां पे टैप करके इतना बड़ा मूव दिया, सिंपल इस एरिया पे, जस्ट ये एरिया बियरिश जो फेयर वैल्यू गैप था ओवरलैप कर गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप से, और मार्केट ने टैप किया, देन अबव। तो हम यहाँ पे इन एरियाज पे इस तरह बाइंग नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट टैप करेगी, ये मार्केट ने देखें लिक्विडिटी स्वीप की, एक कंफर्मेशन हमारे पास, बिलो क्लोजिंग दी, पीपीआर पे टैप किया। अब जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग इंडिकेशन कैसे लेते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम को देखते हो। तो अब आपके पास मार्केट क्या करेगी, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह आ रही होगी, इस पे टैप करेगी, मार्केट इसके बाद क्लोजिंग देगी, यहाँ कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप मार्केट ब्रेक छोड़ेगी, उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप इस एरिया पे बुलिश हो चुके हो लोअर टाइम फ्रेम पे, देन मार्केट अप। इस तरह हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, टैप करते ही नहीं करते। ये है बीपीआर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? बीपीआर का मतलब होता है बैलेंस प्राइस रेंज। एक मिनट में लिख देता हूँ, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। क्लियर है? ठीक है, तो बीपीआर हो गया हमारा, और फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क करना सीख लिया। अब आते हैं हम अपने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में। हाँ हंसला भाई, आप पूछो। भाई पिछली भी एक फेयर वैल्यू गैप था जो आपने स्विंग लो इक्वल लो मार्क की, उसके ऊपर देखें। कहाँ पर? यहाँ पर? जी, ये नहीं है देखो क्या हंस, हमारे पास जी। नहीं देखो हंसला, हम जो फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं ना, वो हम मार्क करते हैं ट्रेंड के हिसाब से। अगर मेरे पास मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके आ रही है बियरिश, तो फिर मैं बुलिश कोई एरिया नहीं देखूंगा, फिर मार्केट क्या करेगी, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ, वेट। अब देखो मेरे पास ट्रेंड चल रहा है अप। मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया था और उसमें भी बताया था कि मार्केट जो है, अब जिस तरह मार्केट मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बनाएगी, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बनाएगी, ये दो बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ठीक है, अब मार्केट जो है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, जो कि आपका जो हायर हाई है उसको ब्रेक करने से पहले जो आपके पास मार्केट
डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है फेयर वैल्यू गैप पे, उसको हम बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। इनको मार्केट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अपनी रिट्रेसमेंट्स के लिए यूज करती है। वो कैसे करती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक ये बुलिश था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, दोबारा इसको रिस्पेक्ट किए, ये फेयर वैल्यू गैप रह गया। अब मार्केट इसके बिलो क्लोजिंग दे के मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे मेरे पास बियरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। मतलब एक कैंडल है, उसने बिलो क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे मैं बुलिश स्ट्रक्चर से बियरिश में कन्वर्ट हो गया। अब जब मैं बियरिश में कन्वर्ट हो जाऊंगा तो मैं अपने सेलिंग एरिया देखूंगा, यहाँ पे कोई मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, उसके बाद मार्केट जाएगी, यहाँ पे आएगी, इसके बिलो क्लोजिंग दी। अब ये मेरे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब जब मार्केट इस पे टैप करेगी तो मार्केट इसका हाई खाने नहीं जाएगी, मार्केट जस्ट रिट्रेसमेंट के लिए इसको यूज करिए। मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगी, इस फेयर वैल्यू गैप तक। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसको कोई ना कोई एक बुलिश एरिया चाहिए था कि इस एफईजी पे टैप करे बियरिश, देन मार्केट डाउन। तो अब मेरे पास जो पेंडिंग लिक्विडिटी है ना, वो ये वाली हो जाएंगी, स्विंग लॉस, इक्वल लॉस। तो फिर मैं इनको टारगेट करूंगा, ना कि मैं यहाँ पे बाइंग दे के बैठ जाऊं। तो इस तरह हम लोग स्ट्रक्चर को पहले मैप करते हैं कि यार स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा रहा है, सेलिंग है या। और उसके बाद बायस, बायस बहुत जरूरी है, बायस से मैं एक अलग प्रॉपर सेशन करूंगा। बायस सबसे इंपॉर्टेंट बायस है, अगर आपकी बायस क्लियर है तो आप प्रॉफिटेबल इजीली। जब आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे आपके लिए सेलिंग ला रहा है या बाइंग ला रहा है, बेशक कोई मसला नहीं है, आपका ऐसे लग जाए और मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाए, कोई मसला नहीं, आपने डायरेक्शन तो सही पकड़ी है। बस ये क्या आपने एसएल थोड़ा नीचे कर दिया होगा, इस वजह से एसएल लग गया, तो उस पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर लेके चल रहे हो चीजों को तो सही है। फिर मार्केट क्या करती है, इस तरह फिर इन लिक्विडिटीज को टारगेट करती है। तो जब मार्केट अपना एक ट्रेंड शिफ्ट कर देती है तो मार्केट बुलिश एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और अगर मार्केट बुलिश है तो फिर बियरिश एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। फिर मार्केट को लिक्विडिटी या एफईजी चाहिए होंगे। कैंडल की वीक बनती है तो हम रियल लिक्विडिटी वाली कैंडल। फारूक भाई, इसके लिए लिक्विडिटी का आप टॉपिक देख लो कि उसमें मैंने आपको बताया कि हम हर लिक्विडिटी तो आपकी बहुत साइड होती है चार्ट्स पे, ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, बट हम जो है हर लिक्विडिटी को मार्क नहीं करते। तो उसमें हमने कुछ एरिया मैंने लिक्विडिटी के टॉपिक्स में बताए हुए थे, तो आप कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आपको सारे सेशंस दे दूंगा। ये हमारा कोई छठा सेशन चल रहा है शायद, तो उससे पहले हमारे 5 सेशंस हो चुके हैं, तो लिक्विडिटी में भी उसमें एक सेशन है। तो आप वो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी लिक्विडिटी हमने लेनी है कौन सी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये चीजें फॉर्म हो रही हैं। अब देखो आपने क्या कहा। अब देखो हंसला, यहाँ पे मेरे पास ये जो था मार्केट, देखो इस हाई के अबव क्लोजिंग दी मार्केट ने, इस वाली कैंडल ने। उससे पहले मेरे पास ये गैप फॉर्म हुआ है, ये वाला जो आप बोल रहे हो। मैंने आपको क्या क्या, मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट के लिए यूज करेगी। मार्केट ने देखो हल्का मार्केट आई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, देन मार्केट दोबारा डाउन, ठीक हो गया। बिल्कुल भाई। अब देखें, अब जब भी मैंने आपको कहा है कि मार्केट हमेशा किसी भी एक अच्छे एरिया पे लिक्विडिटी ब्रेक छोड़ के जाएगी। अब मेरे पास जिस तरह ये हाई था, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया हमारे पास, मतलब एक ये लिक्विडिटी एरिया बन चुका है, और हमारे पास अब भी एक फेयर वैल्यू गैप है। दूसरा, हम ओवरऑल के बियरिश हैं। तो अब सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग देख रहा हूँ तो कहाँ तक देखूँ, यहाँ तक देख सकता हूँ। तो वहां से क्या, फिर मैं सेलिंग एक्सपेक्ट करूंगा, ना कि मैं बाइंग एक्सपेक्ट करूँ यहाँ तक की बाइंग देख लूँ मैं। जब तक मेरे पास एक प्रॉपर एरिया शिफ्ट नहीं होता, 1 घंटे पे, 4 घंटे पे, 15 मिनट, 30 मिनट पे, इस तरह। तो सारा जो इसमें गेम है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट तक है। जब तक आपका स्ट्रक्चर आपको बाइंग दिखा रहा है बाइंग पे रहो, सेल दिखा रहा है सेल पे आ जाओ, उससे बहस नहीं करो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी जब यहाँ पे क्रिएट की, उसके बाद मार्केट ने इस एरिया पे कैसे रिएक्ट की है। अब देखो, अब मार्केट ने यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया था इस वाले एरिया पे। अब सिंपली जब मार्केट ने ये क्लोजिंग दी है तो मार्केट, जाहिर सी बात है, यहाँ से कुछ ना कुछ रिजेक्शन तो आएगी। हालांकि मार्केट ने जाना इस वाली पे है, बट आपके फिर नेक्स्ट डे के क्या हो जाएंगे, इस वाले लो पे, क्यों बिरिश क्लोज हुई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल एक हल्की सी बुलिश, उसकी अगली बुलिश। अब देखना इसका लो लेके फिर ही जाएगी मार्केट। ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की,
अब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब मार्केट को चाहिए फेयर वैल्यू गैप एल्गोरिथम। ये देखो, ये मार्केट लास्ट कैंडल थी हमारी डे की जहां मार्केट ने टैप किया और उसके बाद मार्केट आ गई बियरिश। तो मार्केट जितने हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी मार्केट उतनी ही बड़ा मूव देगी। बस टाइम फ्रेम का ये है, बाकी टाइम फ्रेम हर टाइम फ्रेम पे सेम मूव करती है मार्केट। अब आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी क्या हो चुकी है, स्वीप हो चुकी है। आपके पास ये दिन था, अब आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद आपके पास ये इन्वर्जन पड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट दोबारा बाइंग की साइड जाए। खैर देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या करती है मार्केट, क्योंकि मंडे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट मैनिपुलेशन करके ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे अच्छा मूव देती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। बीपीआर इन्वर्जन, इन्वर्जन पे ही थे हम बल्कि। तो अब बात करते हैं आईएफवीजी की। आईएफवीजी का मतलब होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक फेयर वैल्यू गैप जो कि बुलिश था वो उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा कि जब हमारी एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो फिर एज अ रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह हमारा फेयर वैल्यू गैप भी वर्क करता है। लेट्स सपोज, लेट्स सपोज मार्केट थी अप ट्रेंड पे, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्जन जो होता है ना, सब एफईजी में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो 2D ट्रेंड बन रहा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। अब मेरे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, कलर चेंज, ये था बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखो, अब सिनेरियोज हमारे पास कैसे बनते हैं, हम लोग ना हर टाइम फ्रेम को प्रॉपर फोकस के साथ होके नहीं देखते, और मेजोरिटी लोग गलती क्या करते हैं, उसमें अपनी ट्रेड घुसा रहे होते हैं कि यार मुझे तो सेल लग रहा है, मैं सेल जाऊंगा। बट मार्केट आपको क्या दिखा रही है, आप वो देखो। अब मेरे पास अगर एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, उसके बाद ये हाई लगता है मेरे, लेट्स सपोज डेली के एफईजी में, बियरिश एफईजी में लगता है, ठीक हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहां से एक मूव देगा। अब मार्केट यहां से रिजेक्ट हो चुका है, बट मेजोरिटी लोग क्या करेंगे, मेजोरिटी लोग इस हाई को टारगेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे नहीं डेली के, यहीं पे अपना लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे होंगे कि कोई एरिया इस तरफ, फिर यहाँ पे अपना टारगेट रख लेंगे। मार्केट आपके टारगेट तक पहुंचेगी ही नहीं। अब जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी, हल्का सा टैप करने के बाद मार्केट इस, यहाँ पे अगर मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया तो यहाँ पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के मार्केट दोबारा इसको ब्रेक कर देगी। जैसे ही मेरे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होगा और मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास काम करेगा इन्वर्जन का। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है। अब मेरे पास ये जो बुलिश एफईजी था, ये बेरिश एफईजी में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? अब देखो, बीपीआर और इन्वर्जन में फर्क क्या होता है। बीपीआर में मार्केट क्या होती है, मार्केट टैप नहीं करती, मार्केट टैप नहीं करती, मार्केट टैप करने से पहले ही मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। अब जब इस पे टैप कर जाएगी, इसका मतलब ये है कि मार्केट के जो यहाँ पे बुलिश ऑर्डर से मार्केट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुकी है, कहाँ पे, इस जगह पे। मतलब यहाँ पे अब मार्केट के ज्यादा चांस हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो भी कंफर्मेशन देख ली कि मार्केट आपके पास हाई टाइम फ्रेम पे टैप कर चुकी है, एसएमटी की कंफर्मेशन है, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगी तो आपने यहाँ से सेल देखना, ना कि बाइंग देखनी है। तो जैसे ही मार्केट आएगी, मार्केट यहाँ पे नीचे चली जाएगी, और आपके पास ये जो फेयर वैल्यू गैप होगा एज अ इन्वर्जन यूज होगा आपके पास, जो कि पहले बुलिश था। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट दोबारा अगेन उस पे आएगी, इस जगह पे, तो यहाँ पे फिर आपने सेलिंग देखनी है। अब सेलिंग कहाँ से देखेंगे, इन सेलिंग देखेंगे हम
सेलिंग देखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि पहले ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ने बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट कराए होंगे तो मार्केट यहाँ से बुलिश हुई होगी। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो आपके पास दो से तीन कंफर्मेशन होंगी, एक एसएमटी की। उसके बाद आपके पास जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वो बियरिश हो गया, और आपके पास जो बुलिश इन्वर्जन सॉरी बुलिश एफईजी था वो इन्वर्जन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह मार्केट आपको ट्रैप करती है इन एरियाज में। ठीक है, ये चीज समझ आई, इन्वर्जन समझ आया। इन्वर्जन में देखो, जो हमारे पास प्रीवियस एफईजी था ना बुलिश, वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया बियरिश में। क्यों? क्योंकि मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। और बीपीआर में क्या होता है, आपके पास दो एफईजी ओवरलैप कर रहे होते हैं, इन्वर्जन में दो एफईजी ओवरलैप नहीं कर रहे होते। हो सकता है कर भी रहे हो, बट उसमें वीक आपको लगती हुई नजर आएगी। सर इन्वर्जन बन रहा हो और स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे? इन्वर्जन बन रहा हो और स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो रहा हो, हम्म। फिर वो आता है रीपर एफईजी। अब मैं आपको बताता हूँ रीपर क्या होता है। रीपर का मतलब यही है कि जब मार्केट इन्वर्जन एफईजी को ही ब्रेक कर दे और हाई बना दे, इसको बोलते हैं रीपर एफईजी। मतलब एक एफईजी जब दो दफा ब्रेक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रीपर एफईजी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार फिर हम ट्रेड कब लेंगे, दो तो ऐसे लग गए हमारे, एक एफईजी पे लग गया एसएल, एक हमारा इन्वर्जन पे लग गया, अब रीपर पे हम कैसे ट्रेड लें? तो ऐसा नहीं है, मार्केट आपको प्रॉपर इंडिकेशन देती है लिक्विडिटी स्वीप के थ्रू, हायर टाइम फ्रेम के एरिया पे टैप करने के बाद इस तरह आपको दिख जाएगा कि मार्केट क्या क्रिएट करना चाह रही है। तो इस पर कोई वो करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई हमारे पास एग्जाम्पल है या नहीं है इन्वर्जन की। एक हमारे पास जो था बीपीआर वो ये भी था। देखें मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन भी ली है। जब आप लाइव चार्ट पे देखेंगे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी लाइव चार्ट पे, आराम से लेके चलें चीज़ों को। देखें यहीं से मार्केट डाउन डाउन डाउन, तो इस तरह हम लोग कंफर्मेशंस देखते हैं। बाकी इन्वर्जन में देखता हूँ कोई मिल जाए। अच्छा, ये मेरे पास एक इन्वर्जन आया है डेली के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एफईजी जो हमारी वैलिडिटी होती है ना एफईजी की, वो होती है कि आपके पास जो कैंडल है, अब जिस तरह मेरे पास ये एफईजी है, कैंडल जो है आपकी अबव क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये बियरिश एक एफईजी है और मेरे पास जो कैंडल है वो बुलिश क्लोज हो चुकी है अबव, तो मेरे पास फिर ये बियरिश एफईजी जो है वो वैलिड सॉरी इनवैलिड हो जाएगा। अगर मार्केट की कैंडल इस तरह क्लोज होती है, बेशक दो पिप नीचे होती है, तीन पिप नीचे होती है, अगर इस तरह भी क्लोज होती है तो आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप जो है स्टिल वैलिड है, आप यहाँ से सेल देख सकते हो अच्छी कंफर्मेशन के साथ। और बुलिश में भी सेम सिनेरियो इसी तरह है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन पे हम 2 दिन की ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहली चीज, हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीन कैंडल्स के बीच में एक गैप। तीन कैंडल्स के गैप में मार्केट टैप करके देखें कितना बुलिश हो गई। मतलब मार्केट जब दोबारा आएगी तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट ना करे। क्यों? और दूसरा, मार्केट ने यहाँ पे कोई प्रॉपर स्विंग लो क्रिएट नहीं किया हुआ, तो ऐसा लिक्विडिटी इसको यूज करेगी। और उसके बाद मेरे पास एक लिक्विडिटी ये पड़ी हुई थी। ठीक है, अब मेरे पास जब मार्केट ने देखें इसकी बिलो क्लोजिंग भी दे दी है, मैंने आपको क्या कहा, अगर मार्केट इसके अबव क्लोज हो जाती तो इसका मतलब ये था कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, अब मार्केट यहाँ से पंप हो सकती है। बट मार्केट ने क्या किया, इसके बिलो क्लोजिंग नहीं दिया आपको। और मार्केट का आपका जो नेक्स्ट डे था, आप क्या हो गए, बायर सॉरी सेलर। अब मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से मार्केट पंप हुई, विक लगी हुई है, कैंडल्स लगी हुई है इस पे, और मार्केट ने पंप किया। उसके बाद मार्केट ने आके इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब मेरे पास ये एज अ
वर्क करेगी इन्वर्जन का। सबसे पहली चीज, आपके पास लिक्विडिटी रन है, मतलब स्वीप नहीं है, रन है, मतलब मार्केट मजीद लिक्विडिटी चाहती है। एक दूसरा आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी स्विंग लो दो। उसके बाद ये वाली कैंडल जब आपके पास ऐसे क्लोज हुई, देखें इस पे विक लगी, हल्की सी कंफर्मेशन, उसके बाद दोबारा नीचे, तीन तीन कैंडल, तीन बायस आपके पास के बियरिश, तो आप नेक्स्ट डे फिर सेलिंग क्यों देखोगे, सॉरी बाइंग क्यों देखोगे? तीन आपको दिखा रहे हैं कि भाई नेक्स्ट डे आपके पास सेल होने वाला है। कहां तक होने वाला है? इस लिक्विडिटी तक होने वाला है। अगर मैं यहां से मूव कैप्चर करूं भी लोअर टाइम फ्रेम पे, हम देखते हैं, ये लो, अगर मूव कैप्चर करूं भी, मेरे पास 618 से लेके इस लो तक देखें 547 तक का मूव आया हुआ है। मतलब अच्छा खासा, मतलब एक दिन बियरिश, 2 दिन टोटली बियरिश रहे थे हम इस पे, इस मूव के बाद। तो हम लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लो टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कैसे। देखें बहुत बहुत प्यारी ट्रेड थी, नेक्स्ट लेवल ट्रेड थी। आई थिंक मैंने शायद ग्रुप में दी हो, मुझे याद नहीं है। अब देखें, मार्केट आपके पास मुसलसल गिरते हुए आ रही है, मतलब क्या है, आपके पास बियरिश ट्रेंड है। आपके पास वैलिड, इसके बिलो मार्केट ने क्लोजिंग दी, वैलिड बीयूएस हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद वैलिड बीयूएस देने के बाद मार्केट ने आपके पास 1 घंटे पे यहाँ पे किया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट। क्लियर है? इस फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट आई, मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग नहीं दी। आप बेशक यहां तक टारगेट रख के बैठे, कोई नहीं, हमेशा जो हमारा एसएल होता है वो इस हाई के पास पास होगा। अब देखें, अब ये हाई भी थी हमारे पास, बट हमने इस हाई पे नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये हाई स्वीप किया हुआ था, मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप थी। तो मैंने आपको लिक्विडिटी के टॉपिक में पढ़ाया था कि हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस होती है, एक लो रेजिस्टेंस होती है, तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन थी। उसके बाद ये वाली कैंडल देखें, जो मार्केट ने स्विंग हाई लगाया, मार्केट ने जो फेयर वैल्यू गैप की कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। आप यहां से भी सेल देख सकते थे, बट देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो मेरे पास ये लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। अब जब मार्केट, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, यहां तक होना चाहिए, या ये वाले लिक्विडिटी स्वीप तक होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपना हाई का रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें आपका मार्केट ने एसएल नहीं लिया। लेट्स सपोज मैं 0.5 पे यहाँ पे रखता हूँ और अपना एरिया रख देता हूँ यहाँ तक, और जो मेरा एसएल होगा इस हाई पे होगा। अब देखें, अब नेक्स्ट जब आपके पास ये मूव बन के आया, इसका मतलब ये है कि मार्केट मजीद सेल साइड पे जाना चाह रही है। यहाँ पे कोई आपको बाइंग इंडिकेशन दी, बट आपको क्या किया, मार्केट ने ट्रैप किया। देन उसके बाद मार्केट क्या चली गई, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने चली गई लास्ट बाय की कैंडल, सॉरी सेल की कैंडल की, जिसने डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की थी। तो जो कैंडल आपके पास एफईजी क्रिएट कर रही है उसकी लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आप अपने पास आप नोट कर लें। तो जैसे ही मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद देखें मार्केट कहाँ गई, बिल्कुल अपना प्रॉपर एक लो लेने चली गई। तो इस तरह हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चीजों को देखते हैं कि मार्केट आपको क्या इंडिकेशन दे रही है। ये नहीं कि मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पे स्वीप था, अगर ये स्वीप ना होता तो मार्केट फिर यहां तक आती और फिर यहां से गिरती। अब देखें, अब जब आप यहां से गिरते हुए आ रहे हैं, आपके पास फिर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, प्रॉपर बीओएस, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप दोबारा आए, दोबारा आए, दोबारा यहाँ पे आपने देखा, मैं 1 मिनट ये हटा दूं, दोबारा आपने देखा मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया और मार्केट ने इस बिलो के नीचे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें दिख जाएगा अच्छे से। और मार्केट ने आपके ये प्रॉपर स्विंग, अब जब मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुकी है, उसके बाद देखें मार्केट ने किसी भी बियरिश, देखिए यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगी, इन एरियाज पे रिजेक्शन मिलेगी, बट मार्केट ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट फ्यूल लेने जाएगी बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स पे, और मार्केट सारे बियरिश एरिया को ब्रेक करते हुए चली जाएगी, और मार्केट हमारे पास यहाँ तक आ गई। तो जब तक आपके पास एक प्रॉपर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, आप बियरिश नहीं हो या बुलिश नहीं हो, तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखना लाजमी है, उसके हिसाब से ही मार्केट आपके जितने भी एरियाज होंगे उनको कवर करेगी।
क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया एफईजी, बीसी और सीबी, तीनों चीजें एक ही हैं। उसके बाद मैंने बीपीआर और आपको इन्वर्जन पढ़ाया। बीपीआर में क्या होता है, दो जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है, ओवरलैप नहीं कर रहे होते, मार्केट बस एक विक मार के उसी को दोबारा ब्रेक कर देती है, इन्वर उसको बेरिश हो या बुलिश हो, बस ये फर्क होता है। और बी सबसे जो स्ट्रांग होता है इनमें वो होता है इन्वर्जन। और रीपर का मतलब क्या होता है, जब आपका फेयर वैल्यू गैप दो दफा ब्रेक हो चुका हो, तीसरी दफा ब्रेक हो तो उसको हम बोलते हैं रीपर। तो उसकी भी कंफर्मेशन अच्छी होती है कि मार्केट ने तीन दफा एक चीज ब्रेक कर दी है तो चौथी दफा उसको रिस्पेक्ट करेगी। तो इस तरह चीजें इस पे चलती हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछे। वेलकम भाईजान, वेलकम इस्माइल भाई। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे पूछ सकता है कुछ भी। यार ये अपलोड कल इंशाल्लाह हो जाएगा या आज रात में हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखें जितने भी यहाँ पे सेशन अटेंड करें आप, एक सेशन को एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा लाजमी देखें। ऑयल नहीं आता यार अभी 69 पे। ऑयल बुलिश है फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम मोहन भाई, सुनाए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपने दिल्ली पे एक लिक्विडिटी मार्क की थी, उसकी मुझे समझ नहीं थी लगी वो, ज़रा ए, दोबारा। कौन सी वाली लिक्विडिटी, एक मिनट। मैं आपको एरिया मार्क कर देता हूँ। जी जी बताएं मुझे उस पे। ये आप एक मिनट। यहाँ पे आपने कहा था कि इसने लिक्विडिटी नहीं दी पिछली कैंडल की, हाँ हाँ तो बिल्कुल। उस वजह से ये अभी जो है वो वहाँ तक जा सकती है। तो इसका ज़रा मुझे बता दें ठीक कि है। कैसे कौन सी, होगी ये वो। वाली, इस वाली कैंडल की बात कर रहे हैं, ये वाली ना? हाँ ये वाली। जी जी जी, ये कैंडल आपने कहा था कि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली, तो जी इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो सही है। इस लिहाज से तो बेरिश में फिर हर कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी ही रहेगी, क्योंकि कोई भी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी नहीं लेती। सही है। अच्छा ऑन भाई देखें, अब जो लिक्विडिटी है ना वो चार्ट्स के दोनों तरफ होती है, अप साइड भी होती है और बिलो भी होती है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जिस साइड पे लिक्विडिटी ज़्यादा है या जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मार्केट उसको स्वीप करने जाती है। तो अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप जो था यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ठीक है। अगर मेरे पास ये वाली जो विक है ना, ये वाली इस तरह लगती तो मेरे पास ये एक वैलिड था, तो फिर मार्केट क्या करती, फिर मार्केट इस वाले लो की स्वीप तक जाती। तो बट मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा जो स्विंग लो है, मतलब वीकली का देखें हम या डेली का देखें, लेके आ चुकी है। तो मार्केट जितनी बड़ी लिक्विडिटी लेती है, मैंने आपको लिक्विडिटी वाले सेशन में बताया था कि मार्केट एक होती है बाय साइड लिक्विडिटी, एक होती है सेल साइड लिक्विडिटी। तो जब मार्केट एक सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती है तो फिर उसका काम होता है कि वो बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाए। ठीक है, अब जब हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने हमारे पास ये बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी। बाई साइड की जब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है हमारे पास डेली में, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया। तो अगर मेरे पास ये वीक लग चुकी होती तो फिर मार्केट का जो एल्गोरिथम है इसको दोबारा यहाँ पे लेके नहीं आता। तो यहाँ पे मार्केट देखें क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और ना फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, तो मेरे पास ये लिक्विडिटी क्या है, पेंडिंग हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट मेरे पास किसी नीचे एक अच्छे एरिया में टैप करती है तो मार्केट क्या है, मार्केट इस लिक्विडिटी के स्वीप तक जाएगी। फिर मेरे पास ये इंडिकेशन आ गई। अगर मार्केट यहाँ पे विक लगाती तो फिर मेरे पास एक कोई खास लिक्विडिटी ना होती, फिर मार्केट क्या आ जाती, मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करने भी जाती। अब देखिए, जब मार्केट, मैंने आपको बताया कि मार्केट हमेशा इंटरनल रेंज टू लिक्विडिटी तो एक्सटर्नल, जब मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप टैप किया
मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी, मार्केट पहले लिक्विडिटी कौन सी क्रिएट की थी मार्केट ने पहले की थी इक्वल लोज। तो मैंने आपको बताया जब भी आपके आसपास इक्वल लोज या इक्वल हाइज देखें, उनको ट्रेड आंख बंद करके करो, प्रॉपर अपनी कंफर्मेशन के साथ। तो मार्केट के पास जो अच्छी लिक्विडिटी होती है वो हमेशा इक्वल हाइज और इक्वल लोस या ओल्ड हाइज लोस पे बनती है। तो मार्केट बजाय इसके कि यहाँ पे टैप करके जाए, मार्केट ने अपने यहाँ पे जो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया था, मार्केट ने अपने इन्हीं ऑर्डर्स को इस वाली लिक्विडिटी से करना। क्यों? क्योंकि मार्केट एक डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके आ रही, मतलब अच्छे खासे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। तो मार्केट का बेकार है कि यहाँ पे वापसी मार्केट रिवर्स जाए इनकी लिक्विडिटी ले, क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर्स ही अपने सेल के निकालने। तो सेल साइड की आपकी लिक्विडिटी जो है वो बन रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनों की लिक्विडिटी। मतलब यहाँ पे आप देखें इक्वल लॉस आपके पास बने हुए हैं। तो मार्केट ने पहले वो प्रीफर किया कि मार्केट इनको ले, देन मार्केट यहाँ पे टैप करे, और फिर मार्केट दोबारा इस तरह डाउन है। क्लियर है उन भाई? जी जी क्लियर है। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे नीचे जो येलो एरिया आपने मार्क जी किया है, जी जी यहाँ पे एफ भी है, जी। और इसके ऊपर आपने ये बीपीआर भी है हमारे पास। जी जी BPR भी है, और इसके ऊपर आपने इक्वल लॉस भी मार्क किया है। जी और इससे पहले आपने बताया था कि अगर मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो उसके बाद एफवीजी की तरफ जाती है, जी अगर बिल्कुल। एफवीजी की तरफ गई है। तो यहाँ पे तो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, एफवीजी भी है जी। और लिक्विडिटी भी है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को मार्क करेंगे? आप इस वाले मूव की बात कर रहे हैं, ये वाला मूव जो है हमारे पास? मैं आपको मार्क कर देता हूँ ये भी। जी जी बताएं। ये देखिए ना, ये एरिया पे लिक्विडिटी है सही है। और ये एरिया पे BPR है। तो ठीक मैं है। कह रहा हूँ कि ये जब नीचे आई मार्केट, जी तो ये हम किस चीज़ के लिहाज से मार्क करेंगे? क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी के इस लिहाज से मार्क करते हैं तो फिर मार्केट ऊपर एफईजी पे जाए और फिर नीचे आए। तो अगर हम सिर्फ इस एफईजी को करते हैं तो फिर मार्केट किसी ऊपर स्विंग पे जाए और फिर नीचे आए। ठीक है, तो इसका हम लेके चलते हैं रिप्ले से, उस पर रिप्ले पे इजीली आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ तक। अभी फिलहाल हम डेली पे देख रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रीमियम लेंगे तो उस पर हम फिर बैक टेस्ट करेंगे प्रॉपर। तो बैक टेस्टिंग आपने इसी तरह करनी है, आप किसी तरह रिप्ले आएगा जब मैं लो टाइम फ्रेम पे डेली का आपका फ्री होता है, तो इसलिए मैं आपको डेली पे दिखा रहा हूँ। अब देखें उन भाई, हमारे पास ये कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, ठीक है। अब आपके पास आगे कोई डाटा नहीं है, ठीक है। आपने बोला कि यार मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है और एक बीपीआर है, लेट्स सपोज, और आपने ये इक्वल हाइज मार्क कर दी एज अ लिक्विडिटी, कि मेरे पास इक्वल हाइज है, मार्केट इनको स्वीप करने जाएगी, तब तक वहां से मैं सेल करूंगा, और मेरे पास ऊपर ही एक एफईजी है। ठीक है, हम यहाँ तक देखते हैं अभी। जब मैं अब नेक्स्ट कैंडल करूंगा, मार्केट ने टैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो, मार्केट ने हाई। अब मैं देखूंगा कि मार्केट जो है इस सेलिंग एरिया पे मेरे पास कहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी। बल्कि अभी लो टाइम फ्रेम पे होगा नहीं, तो उस पे बाद में देखते हैं, लो टाइम फ्रेम पे रिप्ले जाएगा नहीं उस पे भी। तो अब देखिए, जब आपके पास ये सेल कैंडल फॉर्म हो रही होगी ना, तो मार्केट ऐसा नहीं कि, मतलब देखिए ये डेली की कैंडल है, इस डेली की कैंडल में 1 घंटे की 24 कैंडल्स आएंगी। तो जैसे जैसे हम अपने टाइम को पीछे करते जाएंगे तो आपके पास मजीद कैंडल्स बनती जाएंगी। उसमें हो सकता है कि मार्केट ने जब इस पे टैप किया हो, मार्केट आपके पास इस तरह आई हो, फिर मार्केट नीचे नीचे नीचे, फिर इसमें टैप किया। अ- अब आपको यहाँ पे सेल इंडिकेशन इस तरह मिलेगी। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे, आपको दिख रहा है कि आपकी फेयर वैल्यू गैप में टैप हो चुकी है मार्केट। अब जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप होगी इस जगह पे, तो मार्केट आपको यहाँ पे 5 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 15 मिनट, किसी भी स्ट्रक्चर पे यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, इस तरह आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखाएगी। फिर आपने यहाँ पे करना है, और आपके पास अब जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप में टैप कर चुकी, हाँ उन भाई, तो आपके पास मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी की तरफ जाती है। तो आपके पास यहाँ पे अबव लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है? अब हमारे पास जो अबव लिक्विडिटी है वो ये वाली है। तो जब मार्केट ने एक डेली के फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया है, तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट फिर इसको टारगेट करेगी। तो नेक्स्ट डे जो थे हमारे पास, वो एक तो दिसंबर में, नवंबर में, तो मार्केट काफ़ी मैनिपुलेट भी करती है, लेकिन मार्केट ने जाना एट द एंड उधर ही है।
तो मार्केट मेरे पास साइडवेज मूवमेंट करने लग गई। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी कर दी स्वीप। जैसे ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, अब आपको इंडिकेशन मिल गई कि आपने आपके पास नीचे यहाँ पे दो इक्वल लोज हैं, आपने इनको टारगेट करना है, और इस कैंडल पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका होगा, ये वाली जो कैंडल है। अब जब इस कैंडल पे बियरिश हो चुके हैं तो मार्केट, आप हाई टाइम फ्रेम पे देखें, आपके पास ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट ने अभी तक इसको स्वीप नहीं किया। उसके बाद नीचे मजीद एरिया के आपके पास ये बीपीआर का एरिया पड़ा हुआ है। तो जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो वहां पे आप क्या होंगे, बियरिश होंगे। नेक्स्ट डे आया सेलिंग, उसके नेक्स्ट डे हल्की सी रिट्रेसमेंट ब्रेकअवे गैप से फिर सेलिंग, सेलिंग। अब इस तरह मार्केट वर्क करी। अब देखिए मार्केट ने इसको स्वीप किया। अब मेरे पास, अब आप खुद बताएं, मेरे पास ऊपर लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है, इसके अलावा है ही नहीं। और मार्केट ने डेली के उस पर टैप कर दिए बीपीआर में। तो अब बीपीआर के ऑर्डर्स को निकालने के लिए मार्केट क्या, इन लिक्विडिटीज को स्वीप करेगी। यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर किसी ने, अब देखें बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी तरह डे ट्रेडर हैं, बहुत सारे लोग पोजीशन भी कर रहे हैं। उसके अलावा आपस में बैंक्स का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंस्टीट्यूशंस, बैंक, ये सब एक तरह से बन के एक लिक्विडिटी। और ज़्यादातर जो मार्केट है वो रिटेलर्स की ही लिक्विडिटी लेती है। क्यों? अब जाहिर सी बात है, एक मार्केट जो है 7 से 10 ट्रिलियन का उसका डेली का मार्केट कैप है, तो उसमें कितने लोग ट्रेड कर रहे होंगे। तो ये इस तरह फिर लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अपने ऑर्डर्स को ऐसा नहीं है कि वो अंधाधुंध फेंक देते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह मार्केट चल रही है, एल्गोरिथम्स उनको पता है अच्छे से, कहाँ उन्होंने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं, कितनी लिक्विडिटी किस तरह क्रिएट करवानी है, अपने ऑर्डर्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं, हर चीज़ टोटली। जब भी मैं अपने ग्रुप में बेचता हूँ तो वहाँ पे रेंडम लिखता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि मार्केट में कुछ रेंडम नहीं है। आप 20 साल पहले का चार्ट देख लें, 10 साल पहले का चार्ट देख लें, आपको मार्केट इसी तरह मूव करते हुए दिखेगी। तो मैं यही कहता हूँ कि आप वो चीज़ सीखो जिस पे मार्केट चल रही है। अगर एक गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है तो ऐसा तो नहीं है अगले दिन वो डीजल पे या पानी पे चलने लग जाएगी, तो उसका है ही फ्यूल पेट्रोल का। तो उस, जो मार्केट का फ्यूल है वो यही है, गैप्स को फिल करना, लिक्विडिटी स्वीप करना। इसके अलावा मार्केट करेगी क्या, कोई नया तरीका है ही नहीं मार्केट के पास। तो इन्हीं चीज़ों को हम देखते ट्रेड प्ले करते हैं। जब आपके पास इतनी बड़ी सेल कैंडल हुई, बट आपने देखा कि आप एक बुलिश अच्छे एरिया में टैप कर चुके हो, तो वहां पे आप अपने बाइंग के देखो कि मार्केट आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दे लोअर टाइम फ्रेम पे, देन आप वहां से बाइंग एग्जीक्यूट करो और ऊपर वाली लिक्विडिटीज को टारगेट करो। जब वो स्वीप हो जाए वहां पे आप दोबारा देखो स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे क्या दे रहा है आपको, बेरिश दे रहा है बेरिश हो जाओ, बुलिश दे रहा है बुलिश हो जाओ, सिंपल। अगर आपको कंटिन्यूएशन की तरफ लेके जा रहा है तो सही है भाई, आप बुलिश चलते रहो। क्लियर ऑन भाई? जी जी भाई, क्लियर हो गया। मैं ट्रेडिंग में फीस और लिक्विडिटी को ही देखना है बस, इसमें ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं फारूक भाई, कुछ भी नहीं। सब देखें, मैं ये नहीं कहता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आपके लिए सीखना इजी है उसको, और आप उसको मास्टर करना चाहते हो तो आप वो चीज़ सीखो, ज़रूरी नहीं है। बट आप लिक्विडिटी को लेके चलो। बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो के हो गए या अच्छे ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेंड लाइन पे करते हैं, पैटर्न्स पे करते हैं, बट उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है मार्केट में, तो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं यहाँ पे कि आप उन चीज़ों को कैसे लेके चलते हो, बैक टेस्ट करो। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हो तो उसको बैक टेस्ट करोगे ना कि मार्केट कहाँ कहाँ मुझे मैनिपुलेट कर रही है या मेरा एसएल खा रही है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम लाइव मार्केट में आओगे तो वो चीज़ नहीं करोगे, तो आप एक अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि भाई आपको मार्केट को रीड करने के लिए आईसीटी ही सीखना है। नहीं भाई, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी किस चीज़ के लिए परमिशन देती है कि यार आप ये चीज़ सीखो, आपको इजी लगती है। देखो इजी तो खैर कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको ऊपर पहुंचने के लिए एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आप कुछ भी चीज़ सीखो, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एफईजी का एक प्रॉपर। देखें, जब मार्केट आपको लाइव जिस साइड पे लेके चल चल रही है, आप बिल्कुल उसी साइड पे चलें। अगर मार्केट आपको बियरिश दिखा रही है, ठीक है भाई मैं बियरिश हूँ, बुलिश दिखा रही मैं बुलिश हूँ। मार्केट के अगेंस्ट नहीं चल सकते हम। अब ये देखें, जितनी कैंडल्स ऐसे फॉर्म होती हैं इस तरह की, ये इंस्टीट्यूशंस कैंडल्स होती हैं, मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल भी हुए होंगे, तो उनके एसएल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, तो मार्केट उनको स्वीप करने के बाद दोबारा यहाँ पे नीचे आती है। और देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ने इतने दिन पहले यहाँ पे सेल किया होगा यहाँ तक होल्ड, ऐसा नहीं होता। अब देखो बहुत सारे सपोर्ट वाले भी तो होंगे ना, यहाँ पे सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस मार्क की भी होगी। ठीक है, जैसी कैंडल आएगी, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई, वहाँ सॉरी बियरिश बन गई, यहाँ पे सेल ले लेंगे, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट इनको उड़ा देगी।
यहाँ पे यूं दोबारा देखो, मार्केट आई यहाँ पे, रिजेक्शन दी। ठीक है, सबको बताया कि भाई बियरिश मार्केट, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करिए, बट मार्केट क्या करेगी, आपके ऑर्डर्स एक वीक के ऊपर होंगे, देन मार्केट उड़ा देगी उसको। तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसको प्रॉपर मास्टर कर लेते हो तो आपको आपके एसएल नहीं लगेंगे, नहीं। बट बस फर्क इस चीज़ का होना चाहिए कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ हो, बेतुकी ट्रेड ना हो। और ऐसा ना हो कि आपकी दो ट्रेड्स का प्रॉफिट एक ही ट्रेड खा जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका रिस्क मैनेज नहीं है, आप ओवर रिस्क कर रहे हो अपने आप को। तो वहाँ ट्रेड करो जहाँ पे आपको लग रहा है कि इंडिकेशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ से सेल जा सकता हूँ, मेरा एसएल भी कम बन रहा है, तो अपने एसएल को छोटा करो, प्रॉफिट को बड़ा करो। ठीक है भाई, सबको समझ आ गया एफईजी हम लोग कैसे मार्किंग करते हैं, इन्वर्जन, रीपर? एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एफईजी जो हमारे होते हैं, पहले तीन पहले तीन होंगे जो सीबी, एफईजी और बीसी, ये तीनों सेम है। उसके बाद इन्वर्जन आते हैं, इन्वर्जन मैंने आपको बताया एक वीक लगेगी, उसके बाद मार्केट ब्रेक कर देती है उसको, वो होता है इन्वर्जन। उसके बाद एक होता है हमारे पास बीपीआर। बीपीआर में क्या होता है, ओवरलैप कर रहे होते हैं मार्क, जिस तरह यहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे, बियरिश एफईजी में बुलिश एफईजी क्रिएट हो गया। तो मैंने आपको बताया, आपने जब इस पर ट्रेड करें बीपीआर पे तो अपने एरिया बीपीआर वाला ही लेना है। ठीक है। उसके बाद हमने रीपर देखा, रीपर वही देखा जब आपका इन्वर्जन एफईजी भी ब्रेक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रीपर एफईजी। 9 दिसंबर वाली? कौन सी फारूक भाई, मार्क कर दें आप, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ देखें, मैंने ऊपर भी बताया कि मार्केट हमेशा, हमेशा नहीं खैर, कुछ मतलब कभी कभी मार्केट एक ब्रेक अवे गैप भी बनाती है। मतलब ब्रेक अवे गैप है, ब्रेक करने से पहले मार्केट गैप क्रिएट करती है। जिस तरह आपने ये एफईजी का बोला कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, क्यों? पहले, पहली चीज, आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है डेली की। ठीक है। उसके बाद सेकंड, आप ओवरऑल क्या हो, बियरिश हो फिलहाल अभी, मार्केट जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ट्रेड करवा रही है। तीसरी, मैंने आपको बताया कि ब्रेक अवे गैप्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट के लिए यूज होते हैं, वो उसके लिए नहीं। देख, जैसी मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, मार्केट ने यहाँ तक बुलिश, मतलब मार्केट कहाँ से आई, 44 से 62 तक मार्केट जो है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी बुलिश की। तो ये एफईजी, इस एफईजी की वजह से रिट्रेसमेंट आई, देन मार्केट अगेन की। इस वजह से जो ब्रेक अवे गैप्स होते हैं मार्केट उनको रिस्पेक्ट करती, बट एज अ रिट्रेसमेंट यूज करती है। प्रॉपर नहीं कि मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद ये लिक्विडिटी लेनी चली जाए, नहीं। अगर यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की तो मार्केट को कोई नीचे एक्सट्रीम वाला फेयर वैल्यू गैप चाहिए होगा। क्लियर है फारूक भाई? बाकी जिसको सेशंस नहीं मिले वो सेशंस बता दे, मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हमारा छठा सेशन है, इससे पहले 5 सेशंस हो चुके हैं जिसमें हमारा स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे जो हैं वो हमारे दूसरे टॉपिक्स होंगे फिर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर वाइंड अप करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है भाई। यार बस देखो, ये मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी जो लोग मार्केट में हैं काफ़ी टाइम से, उनको पता है इसकी कॉस्टिंग क्या है। इजीली इजीली $1000 इजी चार्ज करते हैं लोग। आप बाहर किसी गोरे का कोर्स उठा के देख लो, वो आपको यही चीज़ें बता रहा होगा, बल्कि इससे भी कम बताएगा और आपसे चार्ज करेगा। तो मेन हमारा जो ब्लैक लाइन मैट्रिक्स का वो यही एम है कि हम अपनी जितनी भी एजुकेशन है उसको स्प्रेड करें, ताकि जो एक बना हुआ है ना, नॉर्म बना हुआ है कि यार ये मार्केट इस तरह चल रही है, स्कैम है, फ्रॉड है। दूसरा, अपने जो कोर्सेज बेच रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, मार्केट तो उन पे चलती भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यही चीज़ है, बाकी यही है। देखो मैं आपको खुद पता है कि मैं क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यही है, अपने ऊपर मेहनत करो, सीखो चीज़ों को, अपने साथ ऑनेस्ट रहो।
तो ये चीज़ें जो हैं देखो, 1 महीने 2 महीने 6 महीने में नहीं आएंगे आपको, ये आपको टाइम लगेगा, 1 से 2 साल प्रॉपर दोगे, देन ये आपको चीज़ें आपको समझ आएंगी अच्छा इस तरह, क्योंकि एक्सपीरियंस दैट सी बात है, आप 2 साल का 1 महीने में तो नहीं ले सकते ना, वो 2 साल रहोगे मार्केट में तभी आएगा। तो ये चीज़ें प्रॉपर लेके चलो वक्त के साथ, चीज़ों को बिल्कुल उस तरह नहीं कि यार 30 दिन प्रॉफिट बनाना है, जब आप सीख जाओगे ये मार्केट आपको खुद प्रॉफिट देगी भाई, खुद देगी। आप 2 साल 3 साल, ऐसे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, 4 4 साल तक उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया, लॉसेस में रहे हैं, 5वें साल 1 महीने के अंदर पूरे पूरे लॉसेस रिकवर किए हैं। तो सारी बात है, जब आप एक चीज़ क्लिक कर गई तो फिर आपने मार्केट को पता चल जाएगा ना मार्केट आपके साथ कर क्या रही है। तो वो कब पता चलेगा, जब आप मार्केट में रोज शो अप करोगे, अपनी चीज़ों को बैक टेस्ट करोगे। एक मॉडल आपने क्रिएट करना है अपना, बस जस्ट वन मॉडल, उस मॉडल को इतना मास्टर कर लो कि आपसे बेहतर वो कोई ना कर सके। सिंपल। आपको वो मॉडल चार्ट पे दिखता है, आपने ट्रेड करनी है, नहीं दिखता, हजार कंफर्मेशन ऑफ बाइंग या सेलिंग की, आपने उस पर नहीं उतरना, क्यों? क्योंकि आपके मॉडल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। ट्रेडिंग को एक बिजनेस लेके चलो, प्रॉपर एजुकेशन है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। इमोशंस एक तो मार्केट पे रहते हुए कंट्रोल आएंगे, और दूसरा जब आप एक सेटअप बना लोगे, आपको पता है कि मैंने एक ट्रेड को, सॉरी एक सेटअप को 1000 बार बैक टेस्ट किया हुआ है, और उसने मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मुझे टीपी दिखाया है, या मेरे प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग चलिए, तो फिर आप ट्रेड लेते हुए डरोगे नहीं। यार आगे हमारी है फिबोनाची पे है, उसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक्स पे है, उसके अलावा मैं बायस क्रिएट करना बताऊंगा आपको, बायस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बायस, अगर आपको पता चल गया कि नेक्स्ट डे आप क्या हो, बुलिश हो या वो हो बियरिश हो, तो आपको इजीली फिर आप बाइंग देखोगे, अगर बुलिश हो बाइंग देखोगे, बियरिश तो सेल देखोगे। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो बायस क्रिएट करना होता है कि नेक्स्ट डे आप क्या हो। तो उसके बाद आगे मजीद हमारी वीकली प्रोफाइल्स हम किस तरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ लो आप, हमारी क्लासेस होंगी मैक्सिमम आगे 7 से 10 तक हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो वाइंड अप करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, तो फिर वाइंड अप करते हैं। बाकी इस रिकॉर्डिंग को देखें आप, 2 2 3 3 दफ़ा देखें लाजमी, तब समझ आएंगी चीज़ें। और जो लोग लाइव मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं ना, वो भाई बैक टेस्ट के लिए आपके पास आते हैं, या तो आप J4X पे कर लो, या बाकी आपके पास हैं, यूट्यूब पे देख लो, आपको बता देगा बैक टेस्ट आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो पास डाटा एटलीस्ट 6 महीने पे बैक टेस्ट करो, उसके बाद लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में अगर आप बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे तो फिर तो आपको टाइम लग जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए बने कि आप पास डाटा को देखो कि मार्केट कैसे चल रही है मेरे सेट उस पे, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं। ठीक है भाई, वाइंड अप करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वो होता ये है कि अभी दिसंबर था ना, तो दिसंबर में हम लोग देख के चल रहे थे चीज़ों को, तो उसमें ये है कि हम फिर बड़ा एरिया दे नहीं सकते। तो फिर ये उसमें ये होता है कि आपका जो रिस्क है वो ओवर हो जाता है। तो जब हम मार्केट स्टेबल हो जाएगी तो हम बड़े एरिया पे भी ट्रेड करेंगे। तो इस वजह से एंट्री जो है हमारी दिसंबर में हम प्रॉपर देख के चलते हैं। दिसंबर से लेके ना जैन के मिड तक मार्केट काफ़ी मैनिपुलेट करती है, तो उस पर हम फजूल का रिस्क लेते नहीं है। अगर मार्केट एरिया पे आती है ठीक है, नहीं आती तो नहीं। तो ये है कि जब मार्केट स्टेबल होती तो मैं करंट से करा देता हूँ, बेशक थोड़ा एरिया बड़ा बन जाए, बट हमारे जो बाइस होते हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह कल के सेशन में।